भागीपुर, कुआटी, गोतावा, सरपतिपुर, भोजपुर, हबूसा, चकजोहरा, बहादुरपुर, बरियारी, महरौड़ा, मनिकापुर, जगबंधनपुर जैसे 14। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज जिले में फूलपुर लोकसभा क्षेत्र है। फूलपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण पटेल हैं। प्रवीण पटेल ने जो है जीरो काल में लोकसभा में फूलपुर की एक समस्या को उठाया। उन्होंने किसानों की समस्या को उठाया। उन्होंने कहा कि रिंग रोड बनने के लिए पहले जमीनें अधिग्रहित की गई थी, जिसमें किसानों को उनकी जमीन के मूल्य से कम पैसा मिला था। ये मुद्दा उन्होंने उठाया। लेकिन अभी कुछ दिन से जो है वो आवास विकास परिषद ने जो है कुछ किसानों की जमीनों को जो है वो चिन्हित करना शुरू कर दिया और अधिग्रहण करने के लिए नोटिस देना चालू कर दिया। प्रवीण पटेल ने किसानों की जबरदस्त समस्या को लोकसभा में उठाया। उस समय पीठासीन अधिकारी जो है वो ओम बिरला ही थे, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं। जीरो काल में अपनी बात को कहते हुए फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने कहा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में अंदावा, तेंदुई, कोतवा, भागीपुर, सरपतिपुर, महरौड़ा, जगबंधनपुर, कुआटी, भोजपुर, हबूसा, चकजोहरा, बहादुरपुर, बरियारी जैसे 14 गांव हैं। 14 गांवों से प्रस्तावित रिंग रोड के लिए किसानों की जमीन बाजार मूल्य से कम कीमत पर 2022 में अधिग्रहित की गई। अब आवास विकास परिषद योजना हेतु नोटिस भेजकर दबाव बना रहा है। यह किसानों के साथ अन्याय है और उनकी जमीन अधिग्रहित न की जाए। सबसे पहले मैं सुनाता हूं कि प्रवीण पटेल ने जो है वो लोकसभा में क्या कहा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर में ग्राम सभा अंदावा, तेंदुई, भागीपुर, कुआटी, गोतावा, सरपतिपुर, भोजपुर, हबूसा, चकजोहरा, बहादुरपुर, बरियारी, महरौड़ा, मनिकापुर, जगबंधनपुर जैसे 14 गांव हैं जहां से रिंग रोड गई है। 2022 में रिंग रोड के लिए ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया और बाजार मूल्य से कम वहां पर लोगों को मुआवजा दिया गया, जिसके कारण किसानों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन अभी यहाँ के किसानों को और भी समस्या तब आ गई जब सितंबर 2024 को आवास विकास परिषद ने उन 14 गांव के ज़मीनों को अधिग्रहण के लिए नोटिस देना शुरू किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ के किसानों की भूमि अधिग्रहण न की जाए, जिससे यहाँ के किसानों को अपने किसानी और यहाँ परिवार के लिए जीवन यापन के लिए अच्छी व्यवस्था करने में सुविधा मिल सके। तो जैसा कि आपने देखा, जीरो आवर में बहुत कम समय होता है, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र के किसानों की समस्या को उठाया और उन्होंने ये कहा कि ये जमीनें अधिग्रहित ना की जाएं। हम आपको बता दें कि फूलपुर लोकसभा के इन तमाम गांव के किसान आंदोलित हैं। उनका कहना है कि जो है कुछ किसान तो भूमिहीन होने के कागार पर हैं। अगर उनकी जमीनें ले ली गई, अधिग्रहित कर ली गई, तो उनके पास तो जीवन यापन के लिए भी जो है जमीन नहीं बचेगी। तो फूलपुर सांसद ने जो है यह बात सदन में उठाया है और ये किसानों को ये उम्मीद है कि अब जो है ये जमीन अधिग्रहित नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार की योजना होती है, जब सरकार चाह लेती है तो वो होता ही है। लेकिन आवास विकास परिषद मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के उसमें आएगी। फूलपुर के प्रतिनिधि को उत्तर प्रदेश के सदन में भी यह बात उठानी चाहिए, क्योंकि फूलपुर विधानसभा में ही जो है ये चीज़ें, यह गांव आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रवीण पटेल ने 7 महीने पहले सदन में ही जो है, जब महाकुंभ नहीं लगा था, सदन में बोलते हुए बुलेट ट्रेन की मांग किया था। उन्होंने कहा था कि प्रयागराज से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चलानी चाहिए। हालांकि उन्होंने रेलवे मंत्रालय की बहुत तारीफ किया और कहा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, पहले की सरकारों में ऐसे काम नहीं होते थे, भगदड़ मच जाती थी। हालांकि भगदड़ तो इस महाकुंभ में मची, लेकिन
कुंभ मेला के पहले 7 महीना पहले प्रवीण पटेल ने बुलेट ट्रेन की मांग किया था। उनके संज्ञान में आया था कि बुलेट ट्रेन के लिए सर्वे भी हो रहा है। देखिए 7 महीना पहले प्रवीण पटेल ने क्या कहा था। माननीय मंत्री जी से मैं मांग करना चाहता हूं, चूंकि वाराणसी और प्रयागराज और दिल्ली, चूंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, लगभग 80 लोकसभा का क्षेत्र है, और पिछले दिनों हम लोग को कुछ जानकारी हुई थी कि वहाँ बुलेट ट्रेन के कुछ सर्वे का भी कुछ काम चल रहा है। तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी से प्रयागराज होते हुए एक बुलेट ट्रेन आगे चलाई जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे कि इस देश में जो आधुनिक यातायात की सुविधा है उसमें उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा महत्व रहेगा। अभी जब प्रवीण पटेल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत बातें आती थी कि वो जो है विधानसभा में बोलते नहीं हैं। एक रूमर फैलाया गया था, तमाम जो है फोटो जारी किए गए थे कि विधानसभा में वो बोलते नहीं हैं। 2022 विधानसभा के चुनाव जब वो लड़ रहे थे, बोलते नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसका जवाब प्रवीण पटेल ने कई बार दिया, कई लोगों को दिया कि जरूर इसमें तो भाई जिसकी सरकार रहती है उसी सरकार का अगर कोई विधायक है तो वो ज़्यादा सरकार के खिलाफ बोलता नहीं है। ये हर सरकारों में होता है। लेकिन लोकसभा में जो उनकी सरकार होते हुए भी उन्होंने किसानों की मांग को रखा और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी रिंग रोड बना था, रिंग रोड के समय जो है उचित मुआवजा नहीं मिला था, इसलिए जो है क्या कहते हैं कि आवास विकास परिषद जो भूमि अधिग्रहण की कोशिश कर रही है, इससे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। कुछ लोग जो है भूमिहीन हो सकते हैं, इसलिए इसका अधिग्रहण न किया जाए। चलिए देखने वाली बात होगी। प्रवीण पटेल ने जो है अपने क्षेत्र के लोगों के हित में काम किया है, हित में जो है बात को सदन में उठाया है। आगे देखने वाली बात होगी कि किसानों को कितनी राहत मिलती है। मैं फिर आपको अपडेट करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।